हेलो दोस्तों, स्टडी नंबर वन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 2022-23 में होने वाली है उसमें अध्याय एक भारत की राज्य व्यवस्था। दोस्तों, आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि दोस्तों अध्याय एक भारत की राज्य व्यवस्था पहले शुरुआत से एकदम बेसिक से ही आप लोगों को कवर करने वाले हैं। 46,000 प्लस पद हैं और सिलेक्शन वाली क्लास है। दोस्तों 46,000 प्लस पद है। भारत की राज्य व्यवस्था आप लोगों के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके एमसीक्यू हैं, जो एमसीक्यू हैं आप लोगों को कवर करने वाले हैं, जो कि पूरे वीडियो में आप लोगों तक बने रहना होगा। तो चलिए देख सकते हो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देख क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। भारत के दस्तावेजों भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को किसके हाथ से लिखा गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और बी है सरोजनी नायडू, सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चार ऑप्शन में जो एक ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में भर देना है। जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, या सरोजनी नायडू हैं, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आप लोगों का प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान में मूल दस्तावेजों को द्वारा हाथ से लिखा गया, तो जो कि हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि कंप्लीट हुआ आप लोगों का पहला जो है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है, आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? ए है फारसी, बी है संस्कृति, सी है कश्मीरी, और डी है संथाली। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है भारत की राज्य व्यवस्था से। भारत की राज्य व्यवस्था चैप्टर बेसिक से एकदम शुरू हो चुका है, और दोस्तों इसके एमसीक्यू जो 20 इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, जो कि ये है फारसी, बी है संस्कृति, सी है कश्मीरी, और डी है संथाली। ध्यान दीजिएगा इधर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का फारसी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है, जो कि फारसी है। जो कि क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है आप लोग देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा सकता है? ए है समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है संस्कृति और शिक्षा अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो कि चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सरल है, और जो कि राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जल्दी से, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रश्न नंबर जो थ्री का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। और ये दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीटेड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। ए है पदवियों का उन्मूलन, बी है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, और सी है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, और डी है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो चार ऑप्शन में एक ऑप्शन राइट होगा, जो कि बिल्कुल सही है, कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है पदवियों का उन्मूलन, बी है दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, और डी है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, और डी है सहकारी समितियों की प्रोत्साहन देना, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। जो कि प्रश्न नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा वो है दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। राइट आंसर ध्यान रखिएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। चार है, छः है, आठ है, और 10 है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? यानी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका 6 वर्ष।
6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य प्रदान करनी है। ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 6 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर बी का जो प्रश्न नंबर 5 है उसका ऑप्शन नंबर बी वाला 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी है फ्रांस का संविधान और डी है कनाडा का सिद्धांत संविधान। जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों है आप लोगों के स्क्रीन के सामने फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर ए वाला आयरलैंड का सिद्धांत आयरलैंड का संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में आपातकाल का समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन और बी है के आर नारायणन और सी है मोहम्मद हिदायतुल्ला और डी है फरुद्दीन अली अहमद। जो कि दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लाइक तो बनता ही है, एक लाइक तो बनता ही है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, बी है के आर नारायणन, सी है मोहम्मद हियातुल्ला और डी है फरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फरुद्दीन अली अहमद, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आप लोगों की स्क्रीन के सामने, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। मतलब किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, बी है महाधिवक्ता, सी है राज्यपाल और डी है महान्यायवादी। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को इसे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत कई ढूंढने से नहीं मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अधिवक्ता, सी राज्यपाल और डी है महान्यायवादी। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का, जो कि राइट आंसर हो जाएगा जो है महाधिवक्ता, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, बी है राज्यपाल राज्य की विधान सभा का स्थगन कर सकता है, सी वाला है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है और डी है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन राइट है, जो कि आप लोगों को बताना है क्या है इसका राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर है, जो कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? जो कि ध्यान रखिएगा आपके स्क्रीन के सामने ऑप्शन ए है 2, बी है 4 और सी है 8 और 9 है, जो कि डी है 9। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। देख सकते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आप लोगों को लिखना है, क्योंकि दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर चौथा यानी डी वाला, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी।
ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका 9 हो जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग HRC में 9 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है जो कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव लाया है, जो कि ए है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ए है राजगोपालाचारी, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है VT कृष्णामाचारी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि यार बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न और सरल प्रश्न है, जो कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ए है सी राजगोपालाचारी, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है VT कृष्णामाचारी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप लोगों को जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 क्या है, जो कि ए है LGBT अधिकार, बी है राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधायिका और सी है अस्पृश्यता का उन्मूलन और डी है व्यभिचार। प्रश्न नंबर जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल दोस्तों, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। ए है अनुच्छेद 36, बी है अनुच्छेद 32, सी है अनुच्छेद 38 और डी है अनुच्छेद 30। दोस्तों ध्यान रखिएगा राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही लिखना होगा, जो कि दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो कि है अनुच्छेद 32। जो कि अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का राइट आंसर है क्या, ध्यान रखिएगा राइट आंसर क्या होगा। 14 कंप्लीट हो गया और 15 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है, जो कि अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 320। जो कि प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर है क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है, अनुच्छेद 324 कंप्लीट हो गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया 71वां, 72वां, 73वां और 74वां। ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया, जो कि 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ। ए है वित्त आयोग, बी है योजना आयोग, सी है सरकारियां आयोग और डी है उपयुक्त में से
कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला योजना आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा और इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करो या ना करो लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भारतीय भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था? 1947, 1950, 1952 और 1956। जो कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो कि 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ध्यान रखिएगा, 19 कह रहा है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? ए है 10, बी है 7, सी है 5 और डी है 6। डी है 6। 19 का जो राइट आंसर है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने हैं? जो कि 6। ऑप्शन नंबर डी वाला 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? भाग 1, भाग 2, भाग 4 और भाग 5। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? वो हो जाएगा भाग है जो कि भाग 4। ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी क्लास अटेंड की है। तो बिल्कुल ध्यान ध्यान रखिएगा। सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हो। और अगर दोस्तों कोई भी पार्ट मिस हो गया होगा तो हुआ आप लोगों का देखने में तो उसको दोबारा वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, पर डे न्यू क्लासेस। और दोस्तों मैं पर डे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, ध्यान रखिएगा, जो यूपी पुलिस है दोस्तों कांस्टेबल की दोस्तों भर्ती है, जो दोस्तों आप लोगों के लिए 41,000 प्लस पद हैं। 41,000 दोस्तों प्लस पद हैं आने वाले हैं, जो दोस्तों आप लोगों के लिए उससे संबंधित क्लास हुई आप लोगों की पूरी। दोस्तों ध्यान रखिएगा पूरा वीडियो, यह दोस्तों सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। भारत की राज्य व्यवस्था से सब आप लोगों के लिए सब एग्जामों में पूछा जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।